नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। बीकानेर के लूणकरनसर में 719 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने किया ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन। अंत्योदय की संकल्पना हो रही है साकार, बेघर और वंचित परिवारों को मिला उनका अधिकार। खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख से अधिक नए पात्र लोग शामिल। गत 2 वर्षों में 17 लाख से अधिक श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत। सशक्त नारी समृद्ध राजस्थान, महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। मुख्यमंत्री ने किसान, युवा, मजदूर और महिला सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुंचाया जाए और विकास कार्य पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा बीकानेर जिले के लूणकरनसर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया और 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगातार बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनी है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत हमने 1 लाख मिलता था, हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया। योजना की पहली किस्त 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। 10,51,000 साइकिलें और करीब 40,000 स्कूटियां छात्राओं को, हमारी बालिकाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज दिए हैं। मां वाउचर योजनाओं से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं को सुविधा का लाभ मिल चुका है। हमने 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए हैं। इससे पहले पिछले वर्ष राजस्थान का हमने, जैसे मैंने बताया आपको, लगातार काम चल रहा है। और पहले आपने देखा होगा मेरे प्रवासी भाई जो बीकानेर से भी अपना संपर्क रखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं उनको भी कहा है हमने, उनके लिए लगातार आपने देखा हमने 10 तारीख को प्रवासी सम्मेलन किया था। वो सफलतापूर्ण सम्मेलन, उसमें बहुत सारे लोग आए जो काम करना चाहते हैं। हम नीति बना करके काम करते हैं। हमने कुल 28 नीतियां बनाई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने गरीब, कमजोर, श्रमिक और जनजातीय समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ हर वंचित और जरूरतमंद तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी है। राज्य सरकार ने 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए गए, जिनमें भूमि विवाद निपटान, बीपीएल सर्वे, जल संरक्षण और कृषि सहायता जैसे काम तुरंत किए गए। श्रमिक कल्याण के लिए राज्य में 17 लाख से अधिक श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हुआ। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 24,000 से अधिक श्रमिक जुड़े और निर्माण श्रमिकों को 806 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि कर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए 87,000 से अधिक ठेला और फेरी व्यवसायियों को बिना गारंटी ऋण दिया गया है। विमुक्त, घुमंतु और बीपीएल परिवारों को 2 वर्षों में लगभग 22,323 पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे आवंटित किए गए। जनजातीय क्षेत्रों में 5,947 ग्रामों में विलेज एक्शन प्लान लागू किए गए। 5,773 आदि सेवा केंद्र संचालित किए गए और जनजातीय बहुल 20 जिलों में 135 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए। श्रमिकों की जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा समस्त 25,535 लाइसेंसधारी पल्लेदार और हम्माल श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ये पहले गरीब, मजदूर और जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने साफ सफाई कर शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने कहा कि पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना जनता में साकार हो और उन्हें त्वरित न्याय मिले के साथ साथ यह भी दायित्व है कि हम हमारे आसपास के वातावरण और जगह को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान करें। उन्होंने बताया कि आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता हो और वे स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जयपुर शहर को क्लीन सिटी बनाए रखने में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पर्याय है। जिस जगह स्वच्छता रहती है वहां स्वास्थ्य अवश्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को क्लीन सिटी, सेफ सिटी और सिक्योर सिटी बनाए रखने में अपना योगदान करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में अपनाया है। सशक्त नारी समृद्ध राजस्थान के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल महिलाओं को अवसर प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उन्हें समाज में समान अधिकार और सम्मान दिलाकर राजस्थान के समग्र विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान आज विकास के हर मापदंड पर आगे बढ़ रहा है। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश की डबल इंजन सरकार पिछले 2 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। इन 2 वर्षों में राजस्थान की हर बेटी, बहन और मां को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। प्रत्येक नारी को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान में बेटी के जन्म पर अब 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। बीते 2 वर्षों में 4,60,000 से अधिक बालिकाओं के खातों में राशि भेजी गई है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 7,446 जोड़ों को 20 करोड़ 36 लाख का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 867 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई है। प्रदेश में नारी सुरक्षा को मजबूत करते हुए वन स्टॉप सेंटर योजना और महिला हेल्पलाइन के माध्यम से क्रमशः 15,424 और 14,537 महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई है। मातृत्व और पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत देय राशि 5,000 से बढ़ाकर 6,500 की गई है। इस योजना के तहत 9,92,000 गर्भवती महिलाओं को अब तक 531 करोड़ की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 5,09,000 महिलाओं को 169 करोड़ 80 लाख का भुगतान किया गया है। निशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना के माध्यम से 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए हैं। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आज 12,06,000 महिलाएं लखपति दीदी बन राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं को उद्यमिता की नई उड़ान देने हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,418 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि 216 करोड़ है। महिला शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कालीबाई भील महिला संबल योजना के तहत 57,518 बालिकाओं का नामांकन किया गया है। प्रतिभाशाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने हेतु गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 2,06,000 बालिकाओं को 61 करोड़ 67 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान की नारी शक्ति ने नई ऊंचाइयां छुई है। ये बदलाव सिर्फ योजनाओं का नहीं, बल्कि समान अवसरों के निर्माण और नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।